मैं जीके सर मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर। मेरा कोचिंग गांधी चौक मधुबनी में है। मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस की हिंदी वाक्य पहचान है। था, तीथी, तेथे अथवा याई। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम V2 भरेंगे फिल इन द ब्लैंक में, तब भरेंगे जब वाक्य अंत में यस्टरडे, लास्ट और एगो दिखाई दे और बीते हुए वर्ष से पहले इन लगा हो। अगर वाक्य अंत में इनमें से एक भी वर्ड दिखाई देता है तो हम फिल इन द ब्लैंक में V2 ही भरेंगे। जैसे यस्टरडे दिखाई देता है तो वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट से पहले डिड लगाना होगा और गो V1 है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए वाक्य अंत में आपको लास्ट दिखाई दे रहा है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, गो का V2 वेंट होगा, यहाँ V2 होगा, गो का V2 वेंट है। पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट का V2 अरेस्टेड होगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये V4 नहीं होता है, V1 भी नहीं आएगा, ही के साथ V1 नहीं होता, V5 हो सकता था। यहाँ करेक्ट ऑप्शन V2 होगा। और ये है टील का V2 डेल्ट है और ये 2 + V1 सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं आता है। यहाँ लास्ट है इसीलिए कॉल का V2 कॉल्ड होगा। यहाँ लास्ट है तो विजिट का V2 विजिटेड होगा, विजिटेड। डी ऑप्शन करेक्ट है। ताजमहल को शाहजहां ने बहुत पहले बना दिया तो विल्ड का V2 विल्ट होता है। यहाँ पास्ट की बात है तो वर्ड का V2 हो गया वर्कड। वे लोग उसे चेयरमैन के लिए इलेक्टेड कर दिया तो इलेक्ट का V2 इलेक्टेड होगा। यहाँ लास्ट की बातें हैं तो लास्ट यहाँ देख रहे हैं तो सी का V2 सो होगा। यस्टरडे है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, विजिट का V2 विजिटेड होगा। नेक्स्ट हम लोग, टीचर ने वेदर के बारे में बोला तो स्पीक का V2 स्पोक होगा। यस्टरडे है वाक्य अंत में हो या शुरू में हो तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, गो का V2 आई सब्जेक्ट है तो गो का V2 वेंट होगा। यस्टरडे है तो टीच का V2 यहाँ टाउट होगा। लास्ट देख रहे हैं तो माय सिस्टर, बाय का V2 हो गया, सब्जेक्ट माय सिस्टर है, उसके बाद V2 होगा तो बाय का V2 बाउट होगा। यहाँ लास्ट ईयर है तो इंक्लूड का V2 हो जाएगा इंक्लूडेड। यस्टरडे है तो राइट का V2 यहाँ हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट कुछ भी हो, राइट का V2 रोट होगा। यहाँ मीरा ने लाइट ऑफ को कर दी और सोने चली गई तो गो का V2 वेंट दे दिया है। यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद टर्न का V2 टर्न होगा। सिंपल पास्ट टेंस को आप नेगेटिव बनाएंगे कैसे देखते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो, डिड नॉट लगाना है और डिड के बाद हमेशा V1 होगा और डिड नॉट का छोटा रूप डिडंट होगा तो उसके बाद हमेशा V1 होगा। देखिए डिडंट के बाद अभी स्ट्रक्चर में देखें V1 होगा तो डिडंट के बाद नो का V2 V1 होगा तो नो V1 है। डिडंट के बाद V1 होगा तो हैव V1 है। डिड नॉट के बाद V1 होगा तो चूज V1 है। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है। नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगाइए, नहीं बनाना तो नॉट नहीं लगाइए, उसके बाद V1 होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले देखिए यू सब्जेक्ट है, डिड हो गया, हैव V1 है, करेक्ट डी ऑप्शन होगा। यहाँ इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट से पहले डिड होगा और V1 है पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह होगा तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सब्जेक्ट से पहले डिड है उसके बाद V1 होगा तो देखिए चूज V1 है। WH वर्ड्स वाई, वेन, हाउ, वेयर, व्हाट शुरू में दे देंगे। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट से पहले डिड होगा, नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगाइए, नहीं बनाना तो नॉट नहीं लगाइए, उसके बाद हमेशा V1 होगा। जैसे आप देख रहे हैं वाई है, WH वर्ड्स वाई है, सब्जेक्ट से पहले डिड होगा तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले डिड होगा और यहाँ देखिए V1 है और यस्टरडे होने के कारण सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। यहाँ देखिए हाउ है, सब्जेक्ट दे है, उससे पहले डिड होगा और सब्जेक्ट के बाद V1 होगा तो सॉल्व का V1 देखिए सॉल्व हो गया। क्वेश्चन टैग आपके परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए इस पर रहेगा इज डिफिनेट। अगर वाक्य में V2 दिखाई दे तो हमारा क्वेश्चन टैग डिडंट होगा। यहाँ बाउट V2 है इसलिए आंसर डिडंट होगा और रेशमा का प्रोनाउन सी होगा। देखिए रेशमा का प्रोनाउन सी होगा। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि V2 है, हेल्प का V2 हेल्प्ड है तो यहाँ हमारा आंसर डिडंट होगा, यू सब्जेक्ट है ये। नेगेटिव वाक्य, अगर वाक्य नेगेटिव हो
डिड नॉट हो तो क्वेश्चन टैग डिड नॉट प्लस V1 हो तो क्वेश्चन टैग में डिड होगा, या डिडंट हो प्लस V1 हो तो क्वेश्चन टैग में आपका डिड होगा, या वाक नेगेटिव हो, नेवर नथिंग वाक नेगेटिव है, उसके बाद V2 है तो नेगेटिव वाक है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, डिड होगा। जैसे हम लोग नेवर यहाँ देख रहे हैं, V2 है यहाँ, तो यहाँ आंसर होगा डिड सी, आंसर होगा डिड, बी होगा डिड, डिस नहीं होगा, उसके जगह पर डिड होगा, सब्जेक्ट सी है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट से पहले अगर आपको इफ हो, एज द हो, इफ ओनली हो, आई विश हो, वी विश हो, और इसमें कॉमन बात को याद रखेंगे। देखिए सब्जेक्ट से पहले अगर इफ है, देखिए इसमें इफ है, इफ ध्यान रखिए, या विश ध्यान रखिए। सब्जेक्ट से पहले विश ध्यान रखिए या दाव ध्यान रखिए। सब्जेक्ट से पहले अगर ये सब वर्ड अगर दिखाई देता है तो सब्जेक्ट के बाद खाली स्थान में या तो वेयर भरेंगे, या तो V2 भरेंगे, या तो हेड भरेंगे। जैसे सब्जेक्ट से पहले आई विश दिखाई देता है और कुछ बनना हो तो वेयर, बनने के लिए वेयर होगा। देखिए सब्जेक्ट से पहले आई विश दिखाई देता है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो वेयर लगाना है। सब्जेक्ट से पहले एज इफ है देखिए, और सब्जेक्ट के बाद तो ऑप्शन में V2, नो का V2 न्यू होगा। सब्जेक्ट से पहले इफ ओनली है तो सब्जेक्ट के बाद हेड यहाँ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर इफ वाला वाक्य में V2 दिखाई दे तो लास्ट वाला वाक्य में वुड प्लस V1 होगा, या इसी वाक्य को हम उल्टा कर सकते हैं, वुड प्लस V1 ये शुरू में दे देंगे और इफ और वाला वाक्य में V2 लास्ट में दे सकते हैं। जैसे हम लोग इफ वाला वाक्य में V2 देखते हैं तो लास्ट वाला वाक्य में वुड प्लस V1 होगा, वुड हो और कम यहाँ V1 है। देखिए अगर लास्ट वाला वाक्य में वुड प्लस V1 देखते हैं, वुड सक्सीड V1 है तो दैट वाला वाक्य में V2 होगा, दैट वाला यानी शुरू वाला वाक्य में सब्जेक्ट के बाद V2 होगा, हॉप्ड हो गए हम। देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ V2 दिखाई देता है तो यहाँ लास्ट वाला वाक्य में वुड होगा, वुड प्लस V1 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला स्ट्रक्चर कि अगर सब्जेक्ट से पहले इट इज टाइम, सब में देखिए कॉमन है इट इज, सब में याद रखिए इट इज टाइम। सब्जेक्ट से पहले अगर आपको दिखाई देता है तो हम सब्जेक्ट के बाद वाला वाक्य में V2 ही भरेंगे। देखिए यहाँ हम लोग सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले इट इज हाई टाइम देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग V2 देखते हैं तो करेक्ट यहाँ बी ऑप्शन होगा। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिल लेते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करें ताकि जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार दे रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 60 नंबर का ग्रामर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब ग्रामर से भी बेहतर ढंग से ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में और भी हम ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर लेकर आएंगे। बाकी आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।